फास्ट फिनटेक समिट 2026 जो है वो जारी है। तो अरसलान साहब हमें मिले हैं। अरसलान साहब, आप एक तो थोड़ा सा अपना इंट्रो लोगों को दें, और दूसरा ये बताएं कि आज का जो समिट है इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप, और फ्यूचर में इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो किस तरह हेल्पफुल होंगे फिनटेक इंडस्ट्री में। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अरसलान ख़ान हूँ। आई वर्क विद ज़िकचेन एज द हेड ऑफ बिज़नेस डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजी लीड। this is a blockchain that we work with. I have been in the crypto industry for over 10 years now, doing different roles in with different places. इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस जो है फाइनेंशियल मार्केट्स का था। मैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी 12 साल काम कर चुका हूँ. As far as the FAST Summit goes, I think this is a great advancement or I would say evolution in Pakistan कि हम आज से एक साल पहले जिन चीज़ की बात भी नहीं कर रहे थे, अब जो है वो ज़बान पे वो डिस्कशन हो रही है. आम हो गई. बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल. एंड आई थिंक इस बात पे पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, द वे दे हैव वर्कड ऑन ब्रिंगिंग क्रिप्टो टू द मासेस इन पाकिस्तान एंड मेकिंग इट अ थिंग. बिकॉज अडॉप्शन देखें, हम लोगों ने 5 साल 6 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में अडॉप्शन हो गई थी, सिर्फ वो जो है अंडरग्राउंड थी बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि अवेलेबल नहीं था. बट क्योंकि अब सिंस गवर्नमेंट इज़ ऑन बोर्ड एंड गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग अस, तो आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त है. तो हैविंग सेड दैट, ये जो फास्ट समिट है, दिस इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ द एवोल्यूशन दैट वी हैव गॉन थ्रू. कि अब जो है मतलब यूनिवर्सिटीज़ लाइक फास्ट, जहाँ से बहुत मतलब तालिब इल्म ऐसे निकलते हैं जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, अगर वो इस चीज़ का इस लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे ये सुकून है कि जी हमारा फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छा नज़र आता है आगे. अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी अभी इन चीज़ों की तरफ बड़ी ज़्यादा माइल हो रही है ना जी. तो आप क्या समझते हैं कि हम कितनी देर में इन चीज़ों को अचीव कर लेंगे? पाकिस्तान में फिनटेक की जो इंडस्ट्री है कितनी जल्दी इवाल्व हो जाएगी? आप क्या देखें जी, ये कोई ओवरनाइट तो चीज़ें होती नहीं हैं. अगर हम देखें 2008 में इजी पैसा और जायज़ कैश जब आए थे, तब भी लोगों ने इसी तरह किया था कि मोबाइल पे कौन यूज़ करेगा, हम तो बैंक जाते हैं, अपना चेक काटते हैं और इस तरह करते हैं. आज जो है 4 से 6 करोड़ बंदा जो है इजी पैसा और जायज़ कैश यूज़ कर रहा है. तो उसी तरह जो है क्रिप्टो में भी ये वाली चीज़ आ जाएगी एज़ टाइम प्रोग्रेसेस. अभी जो है थोड़ा सा अर्ली स्टेज है, अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें देखनी है बिकॉज टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है रादर देन सिंपल फिनटेक. बैंकों को ओवर ऑन बोर्ड करना है कि बैंक्स जो हैं इस चीज़ से कंफर्टेबल हों कि वो क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस कर सकें और फैसिलिटेट कर सकें. तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रोसेस है जो अब हमें लगेगा कि 12 से 24 महीने लगेंगे इन चीज़ों को प्रॉपर तरह से प्ले आउट होने में. बट आई थिंक we are in the right direction and we are moving very fast towards it. और अगर ऑनेस्टली बात करूं, ग्लोबल इन्वायरमेंट में देखा जाए तो हम वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जो कि इस स्पेस पे काम कर रही हैं. बिकॉज जी इस वक्त बहुत तेज़ी से काम पाकिस्तान में हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल नेटवर्क. हम लोग सामने नहीं आते बिकॉज ऑफ आवर साइज़, और ये यूएस वगैरह के सामने जो है हम छोटे पड़ जाते हैं. बट अदरवाइज़ आई थिंक हम लोगों ने जो एडवांसमेंट की है वो बहुत काबिल तारीफ़ है. जी सर, ये बताइएगा, जैसे फास्ट फिनटेक समिट ये फास्ट यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है जो यहाँ पे अभी चल रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस तरह के होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया जा सके इस तरह की रिवॉल्विंग इंडस्ट्री के साथ. और स्टूडेंट्स चूँकि ये फ्यूचर लीडर हैं इस इंडस्ट्री के, तो इसका इम्पैक्ट स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर क्या हो सकता है और पाकिस्तान इकॉनमी को इसका एज ए होल क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए जी, आज की दुनिया वैसे ही टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आगे चली गई है. हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गई है. हमारी गाड़ियों से लेके हमारे घर में रहना हम मतलब टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है. और हैविंग अ यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री, हैविंग स्टूडेंट्स हु आर क्यूरियस, हु आर लुकिंग टुवर्ड्स दैट टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. आई थिंक इट्स एन एसेट जिसका कोई मुकाबला नहीं है. तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको इसी तरह लेके चलें. हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए. बच्चे को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उसको पता होना चाहिए. और सबसे इसमें बड़ी चीज़ ये है कि जी फाइनेंशियल एजुकेशन हो रही है. वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस दैट वी हैड कि हमें स्कूलों में
पैसा किस तरह संभालना है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती थी. ऐसा ही है. तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी इंडस्ट्री सामने आ रही है जिसमें ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें समझ आती हैं और सीखती हैं. तो अगर आप और क्योंकि वो सारा कंप्यूटर कोडिंग से रिलेटेड है तो यंग जनरेशन जो है उनके लिए ज़्यादा आसान है इस चीज़ के साथ अपने आप को अटैच करना. तो जब एक दफ़ा वो अटैच करेंगे तो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी आएगी. तो आई थिंक उसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. एंड आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ इज़ अमेजिंग इन दैट रिगार्ड. ओके. और सर आप यूथ को कोई और स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस इंडस्ट्री के थ्रू किस तरह अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं? देखिए जी, यूथ के लिए तो सिंपल एक मैसेज होगा कि बी स्टे क्यूरियस, गेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन. जितना नॉलेज हासिल करें वो कम है. आई थिंक इन्फिनिट नॉलेज दुनिया में है. आप और इंसान सीखता ही रहता है जैसे जैसे बड़ा होता है. शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे मत भागें. वन ऑफ द बेसिक डिसएडवांटेजेस विद दिस इंडस्ट्री इज़ कि इसको भी लोग स्टॉक मार्केट की तरह देखते हैं कि रात को हम टोकन ख़रीदेंगे, सुबह हम अमीर हो जाएंगे. वो माइंडसेट जो है आपको कहीं लेके नहीं जाएगा. Look at the technology, what it can do. Look at what problems it hasn't solved. Try solving those problems, and I think you will build a very successful career in this industry if you change your mindset and look in that direction. Thank you very much, sir. Thank you, ji. Thank you.